एक दिन अचानक से गेट्स अपीयर हुए और उसमें से मॉन्स्टर बाहर आने लगी। और उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए सिर्फ वही काबिल हैं जिन्होंने मैजिकल एबिलिटीज़ को अवेक किया रखा है। और अब यहाँ पे हमको कुछ एडवेंचरर्स दिखाए जाते हैं। गोल्डन सीकर इन गोल्फ वन डाइट कॉल्डिया, निथानियल, इवाका और लियोरोकी। और पास में एक एनपीसी कैरेक्टर वहाँ पे चिल्ला रहा होता है, बचाओ बचाओ कोई बचाओ। फिर डाइट बोलता है कॉर्डिया से, जाओ जाओ उसकी मदद करो जाके। फिर कॉर्डिया कहती है, अरे यार भाई वो बहुत दूर है यार, मैं नहीं चाहूँगा। और जैसे ही मॉन्स्टर उस लड़के को मारने वाला था तो तुरंत ही किसी का पैर मॉन्स्टर के मुंह पे पड़ा और वो मॉन्स्टर दूर में दूर जाके उस वॉल में जाके लड़ गया। और यहाँ पे एंट्री होती है मानवा की एमसी गोल्डन सीकर के कैप्टन मिसातो योचिरो की। और आते ही कहता है, क्या यहाँ पे सब लोग ठीक हैं? अब आगे का मैं देख लूँगा। और फिर वो तुरंत ही जंप करता है और अपने राइट हैंड में पावर को गैदर करता है एंड बूम देन फाइट शुरू। और एक ही बार में सबको फिनिश कर डालता है। और साइड में खड़े होके इवाका, जिसके चूहे की तरह दांत हैं, वो बोलता है, यार भाई ये कितना इनक्रेडिबल है यार। यार वो इतने सारों को अकेली फेस कर रहा है यार। और वहाँ पे लीरो की बोलती है, यार इसका टाइम मैजिक एबिलिटी, यार ये फ्यूचर देख सकता है, इसको पता है मॉन्स्टर कब और कहाँ से अटैक करेंगे। यार ये आदमी अब इंसान तो बिल्कुल नहीं है। एमसी बोलता है, ऑल राइट, अब तो ये सिर्फ आखिरी ही बचा है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। फिर वो एमसी बोलता है, अब मैं इन लोगों की पीस को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और अब मैं ये सील करने जा रहा हूँ। और जैसे ही जैसे ही वो गेट को सील करने जा रहा होता है, वहाँ तुरंत पीछे से ही उसके ऊपर अटैक हो जाता है। और भाई वो सोचता है, ये क्या हो गया? अभी भाई वो पीछे जाके इतनी दूर खिसकता है। और तो और भाई तुमको पता नहीं भाई, ये अटैक किसी मॉन्स्टर ने किया था यार भाई। ये अटैक भाई उसके फ्रेंड्स ने किया था। फ्रेंड्स ने, समझ सकते हो, फ्रेंड्स। भाई ये तो देख के भाई एमसी एकदम शॉक। भाई कहता, अभी ये क्या हो गया भाई, मैंने कभी तो ऐसा सोचा ही नहीं था। अबे भाई साहब। फिर भाई कहता है एमसी, क्या तुम सब एक साथ मिले हो? मैं तो ऐसा कोई फ्यूचर देखा ही नहीं था। क्यों क्यों तुम सब ऐसे एक साथ क्यों हो? फिर निथानियल एकदम खतरनाक सिनिस्टर वाली स्माइल से कहता है, क्यों? तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि हम तुमको बिट्रे कर चुके हैं। हा 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 हा। एमसी कहता है, क्या? ये क्या है? फिर लुई कहती है, तुम एक मॉन्स्टर हो जो लेवल 100 पे है और साथ में टाइम मैजिक एट्रीब्यूट को भी यूज कर सकता है साथ में। क्लॉडिया कहती है, हम बस आराम से पैसे अर्न करने चाहते थे। डाइट कहता है, लेकिन तुम दूसरों की मदद। दांत वाला कहता है, और तुमने हमें इन इतनी डेंजरस जगह पे फंसा दिया है, तुमको पता नहीं है। और देन फिर मैथ कहता है, आज वो आखिरी दिन है जब हम तुम्हारा चेहरा देखेंगे। और फिर सब लोग उसको मैजिक स्पेल में बंद करके चले जाते हैं। और फिर एमसी तड़पते हुए कहता है, यार ये क्या हुआ? तुम ये कैसे कर सकते हो? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर सोचते हुए कहता है, इन लोग ने मुझे इतने सिंपल रीजंस की वजह से बिट्रे कर दिया कि उनको पैसे कमाने हैं, कि मेरा 100 लेवल पहुंच चुका है। तो सोचते हुए बोलता है, यार भाई मैं लीडर हूँ गोल्डन सी का, मैं चाहता था दुनिया को और सबको इन सारे मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करना, बट तब भी क्यों? और जैसे ही वो ये सोच रहा होता है तो तुरंत पीछे से मॉन्स्टर ने उसके ऊपर हमला कर दिया होता है। ऐसे इसको भनक लगती है कि पीछे से मॉन्स्टर आता है, तुरंत स्लैश मारता है। और भाई जो ये पीछे नज़ारा देखता है भाई शॉक हो जाता है एकदम। भाई पूरा एमसी तो भाई एकदम एकदम पूरा शॉक हो चुका है यहाँ पे। भाई पूरी आर्मी, समझ सकते हो, पूरी आर्मी उसके पीछे खड़ी रहती है। तुरंत ही वो अपनी फ्यूचर व्यूजन स्किल को एक्टिवेट करता है और सोचता है अब कैसे भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। और देन तुरंत तुरंत ही उसको दिखता है कि उसका फ्यूचर अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर भाई वो अपनी फाइटिंग पोस्ट में खड़ा होके तुरंत ही हाथों में पावर लाके तुरंत ही उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। भाई इन लोग की इतनी खतरनाक फाइटें चलती है, 3-4 घंटे चलती है। एक तरफ वो रहता है और एक तरफ मॉन्स्टर्स फाइट। भाई
फिर यार एकदम वो भाई घायल हो जाता है, खून उसके बिखरा रहता है, बिखरा ही रहता है। फिर भाई सोचता है यार अब यार मैं अपना फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाऊंगा। फिर एमसी की तरफ पूरी आर्मी, मॉन्स्टर की पूरी आर्मी उसके ऊपर लपट जाती है। फिर भाई एमसी वहाँ पे सोचता है अब तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची है, मेरी डेथ मेरे सामने एक ही है। मॉन्स्टर को लात मारते हुए कहता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं मर सकता। फिर एमसी कहता है मैं रीइंकार्नेट होऊंगा, स्ट्रांग बनूंगा और अपने स्ट्रेंथ की पीक पे पहुंचूंगा और उन सब से बदला लूंगा। ये गुस्सा, ये नफरत उस दिन के लिए जब मैं अपने रिग्रेट को एवेंज करूंगा, उन सब से रिवेंज लूंगा। गो। फिर नेक्स्ट सीन में हमारा एमसी किसी एक लड़की की बॉडी में रीइंकार्नेट हो जाता है और अपनी आंखें खोलता है, उठ के बैठता है और अपने आप को देखता है और कहता है लगता है मेरा रीइंकार्नेशन काम कर गया। और फिर वो अपने आप को किसी अनफेमिलियर जगह में पाता है, कहता है क्या कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, ये कौन सी मशीन्स हैं और मेरे को कितना साल हो गया है यार। और फिर कहता है यार अगर 100 साल हो गया, 100 साल पीछे में आ गया तो मैं उन सब से अपना रिवेंज नहीं ले पाऊंगा। और फिर जैसे उसकी साइड में नज़र जाती है तो देखता हूँ वहाँ पे स्टूडेंट जिस बॉडी में ये है उसका आईडी कार्ड रखा हुआ है। जैसे उसे उठाता है कहता है अरे यार अच्छा मैं 20 ही साल पीछे आया हूँ। फिर वो एक चीज़ को देख कर एकदम शॉक हो जाता है, शॉक, एकदम शॉक। फिर कहता है इस इस लड़की के पास वॉइड एट्रीब्यूट है। और फिर वो अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में सोचने लगता है, कहता है मेरे कॉमरेड्स मेरे से डरते थे बिकॉज ऑफ मेरे टाइम एट्रीब्यूट्स के। बट जैसे ही मैं अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार अब मैं और स्ट्रांग नहीं बन सकता, जिस वजह से जो मेरी क्लेवियोरेंस स्किल है वो भी वॉइड एट्रीब्यूट की पावर की ट्रू डेप्थ को नहीं समझ सकती। और फिर एमसी कहता है यार मुझे इस लड़के के ऊपर बहुत ज़्यादा दया आ रही है, कोई डाउट ही नहीं है वॉइड एट्रीब्यूट ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एट्रीब्यूट है। और प्रीवियस लाइफ में ये एट्रीब्यूट किसी के पास था ही नहीं, क्योंकि जिसके पास था वो लड़का उस समय मर चुका था। ये एट्रीब्यूट इतना ज़्यादा रेयर है किसी को पता ही नहीं कि ट्रेन कैसे करे, तभी ये लड़का अभी भी लेवल 1 पे ही है। फिर एमसी सोचते हुए कहता है पक्का ये भी मॉक किया जाता होगा दूसरों के द्वारा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कोई अच्छा एट्रीब्यूट नहीं। फिर एमसी कहता है डोंट वरी बॉय, तुम इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर के नाम से जाने जाओगे। और फिर सोचते हुए कहता है थैंक्स टू माई क्लेवियर एंड स्किल, मुझे पता है इस वाइड एट्रीब्यूट को कैसे ट्रेन करें।